हम लोग टॉपिक में क्या है अभी? टेंस। टेंस पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? टेंस के प्रकार पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टेंस, और कुछ उसका हम पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नजर डालते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टेंस जो होता है, टेंस में क्या बोलते हैं? काल। और टेंस जो है समझिए कि समय को बताता है। टेंस इज ए नोट ऑफ टाइम। ठीक है, टेंस का जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान, भविष्य, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये 3 होते हैं। और तीनों का जो है, तीनों का 4 प्रकार होते हैं। मतलब इसका भी 4 प्रकार होते हैं, और पास्ट का भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर का भी। फ्यूचर को आप लोग कहीं कहीं फ्यूचर टेंस के भी नाम से जानते होंगे। फ्यूचर टेंस उसको बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर उसको लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका 4 प्रकार कौन सा होता है जिसमें मैं लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4 हो गए ना? आपको आगे पीछे कैसे बोल रहे हैं? कोई नहीं, आप अपने मन से ही बोल दिया हम आगे पीछे। ठीक है, अब इसके पहचान, चारों की क्या पहचान है? कैसे? जैसे कि हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है ना पहचानने के लिए, तो इसका जो पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसका पहचान के लिए हम एक थोड़ा सा बॉक्स बनाया है, और कॉलम वाइज इसको समझाया गया कि मतलब कम समय में पूरे टेंस को हम लोग कवर कर लेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर कि इस पे वाक्य के साथ भी अगर हम बताना चाहें। ठीक है, पहले सबको समझ लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस को भी हम कभी-कभी सिंपल टेंस भी लिखते हैं, तो ये मतलब ये कि आप प्रेजेंट टेंस या सिंपल टेंस लिखिए। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस कहिए चाहे सिंपल टेंस, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों का प्रकार इसके ऊपर लिख देगा। और इधर है प्रेजेंट टेंस का कॉलम, और ये पास्ट टेंस का, और ये फ्यूचर टेंस का। अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस जो होगा, प्रेजेंट टेंस में सिंपल जो होगा, यानी कि इसमें सिंपल इंडेफिनिट टेंस में इसमें क्या कब लगेगा? ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस हो, क्या हो? प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस हो तो उसमें पहला जो होगा इंडेफिनिट वाला होगा, उसका पहचान क्या होगा? डू। ता से, ती से या ते से होगा। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ये लगा रहे, तो हम उसी किसमें समझते हैं? सिंपल इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। ता, ती, ठीक है, जिसमें ती हो, ता है, और इसमें डू डैश से हम बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें कंटिन्यूअस टेंस का, मतलब इसके 4 प्रकार होते हैं ना जी। तो इस प्रेजेंट टेंस का अगर हम कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे तो उसका पहचान क्या? रहा है, रही है। जिस वाक्य में रहा है, रही है, तो उसमें बनाते हैं। और इसमें क्या होता है जी? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्या इसका प्रयोग करते हैं इंग्लिश में जी? ट्रांसलेशन इज एम आर का। जैसे कि मैं खाता हूँ, सपोज अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दे, मैं खाता हूँ, क्या? मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, खाता हूँ, तो क्या होगा? आई, अब एम लगेगा ना जी, आई एम ईटिंग। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं खाता रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं? हम लोग सिंपल ये पहला वाला लिख दिए थे। हिंदी हो गया था सिंपल, मतलब इंडेफिनिट टेंस का, और इंग्लिश हो गया था कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए हिंदी बदल दिया। मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, तो देखिए तो रहा है आगे लास्ट में। और इसके पहले जो अभी हम मिटाए हैं, जिसमें था मैं खाता हूँ, क्या था? मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, देखिए तो लास्ट में ता हूँ आ गया, खाता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई डेट B1 होता है, सब्जेक्ट प्लस आई ई ए टी प्लस B1 हो गया, बढ़ गया। तो अभी हम लोग पहचान समझ रहे हैं, बनाना किसी एक दिन अलग समय दिया जाएगा। तो रहा रही में हो जाएगा किसका? हमारे का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस का अगर परफेक्ट में हो, प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट अगर परफेक्ट टेंस में हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें देखेंगे जहां चुका है, चुकी लगा रहे, जैसे मैं खा चुका हूं, तुम पढ़ चुके हो, तो उसमें क्या है? उसको हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, और उसमें है से प्रयोग करके बनाते हैं हम। अब आते हैं इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें जो होता है से रहा है, मतलब जैसे कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, हाँ? या मैं 2 घंटा से पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं ना, से लग गया इसमें, तो उसमें हैव बीन से होता है। किसे होता है? हैव बीन इसके साथ होता है। ठीक है, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस का चारों समझिए। प्रेजेंट टेंस का क्या समझे? सिंपल यानी कि वही इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम समझेंगे पास्ट का।
पास्ट का फिर इसमें भी समझे, पास्ट में क्या समझेंगे, इसका भी सिंपल, मतलब चारों का नाम अलग अलग नहीं है, सेम ही नाम है, बस उसका थोड़ा सा कार्य अलग अलग होते हैं। अब आते हैं पास्ट, प्रेजेंट समझ लिया ना। पास्ट में आते हैं, पास्ट का जो पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस कहिए या सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलिए, उसमें पहला जो था थी थे। जैसे यहाँ पे था मैं खा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वो दौड़ता था हो जाएगा, जैसे मान लो वो दौड़ता था, तो था थी जिसमें लगा हो, मतलब ता थी, ता था या थी, जैसे वो खाती थी, वो खाता था। तो अगर जिसमें था थे थी आ गया, समझे कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ये है, और इसमें डिड का प्रयोग लगाना है, किसका। चलिए अब आते हैं, रहा है रही है, यानी खा रहा था, खा रही थी, खा रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ये चुका था, चुके जो खा चुके थे, खा चुकी थी, हम पढ़ा चुके थे, आप पढ़ चुके थे, तो इसमें जो आ जाएगा तो भी हेड से बनता है। किससे बनता है बाबू, ये हेड है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये हेड से बनता है, किससे बनता है, ठीक है। तो चुका था चुकी थी अगर आएगा तो क्या समझेंगे, पास्ट परफेक्ट में है, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तो उसमें जो है उसमें से रहा था, जिसे अब हम लोग ऊपर समझे थे कि मैं 2 घंटा से दौड़ रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं 2 घंटा से दौड़ रहा था, इसमें था मैं 2 घंटा से दौड़ रहा था, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा था मतलब मेरा। अब आते हैं फ्यूचर टेंस, जिसको हम फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं, कौन टेंस। अब इसका अगर सिंपल में देखेंगे तो गा गे गी हो, जैसे जिस हिंदी क्रिया का अंत का है गा गे गी लगा रहे, उसे हम यानी कि इसमें भविष्य काल में होना समझते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस में समझते हैं। तो इसमें विल से प्रयोग से बनाते हैं। इसका अगर हम कंटिन्यूअस में जाएंगे, जैसे रहा होगा, जैसे वो खा रहा होगा, वो दौड़ रहा होगा, तुम्हारे घर के लोग पढ़ रहे, समझ रहे होंगे कि मेरी बबनी पढ़ रही होगी, हाँ, तो ये आ गया हमारा रहा होगा, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें अरे कंटिन्यूअस टेंस तब से समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसमें लगातार कार्य करने की निरंतरता हो, ठीक है जी, वो मतलब लगातार, तो जो खा रहा होगा, तो इसमें विल बी से प्रयोग करके बनाते हैं। अब इसका परफेक्ट टेंस में जाएंगे, कौन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो इसमें चुका होगा, जैसे 9 बज गया है, मेरी बबनी पढ़ चुकी होगी, घर के लोग सोच रहे हैं 9 बजे मेरी बबनी पढ़ चुकी होगी और आ रही है, ऐसे होता है ना जी। तो चुका होगा यानी कि काम जो है पूर्ण हो गया है, काम जो इसमें पे हाँ मतलब खत्म हो गया, लेकिन वो भी बताया जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं, भविष्य की बात कर रहा है कि चुका होगा, यानी कंफर्म नहीं है कि वो कार्य जो है फाइनली हो गया है, होगा मतलब उसको मतलब क्या करें हम, सोच रहे हैं अपनी समझ से बोले कि होगा, ठीक। अब आते हैं लास्ट वाला हमारा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, लास्ट में जिसमें लगा हो से रहा होगा, जैसे वो 2 घंटा से पढ़ रहा होगा, या हम लोग सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हैं, है ना जी, तो हैं पढ़ रहे हैं, तो हर किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है लग गया, तो जैसे आप हो जाएगा कि घर के लोग सोच रहे हैं कि मेरी बबली सुबह 2 घंटा से पढ़ रही होगी, तो होगी में जैसे गी आ गया से, तो समझ लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, कौन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस तो है ही, लेकिन ये परफेक्ट है कि को घंटा से वो नियंत्रण है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ठीक है। इसमें जो होता है ना कंटिन्यूअस में तो पता नहीं चलता, वो जानता है लोग है कि हाँ कंटिन्यूअस में है, लेकिन कितना देर से कंटिन्यूअस में ये पता नहीं होता, लेकिन जैसे परफेक्ट लग जाता है तो उसमें कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है, तो समझ में आता है कि हाँ ये काम जो हो रही है ना तो कितने घंटा से हो रही है, तो लगभग सब चीजें समझ में आ गया। एक दिन आप लोग इस सेम चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप लोग कल जो है हम लोग एक दिन ये को देंगे, मतलब एक टेंस को एक दिन, मतलब कहने का कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस को चारों को एक दिन समझेंगे, और 1 बाय 1 हम इसको निगेटिव सेंटेंस के साथ साथ हम लोग पूरा सब्जेक्ट क्या बोलते हैं
वाक्य के साथ बनाएंगे, सेंटेंस के साथ। जैसे मैंने अभी बताया है, तो सबको बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगी। तो मैं खा रहा हूँ, इसी प्रकार सबको 1 बाय 1 इसमें से 2 4 5 क्वेश्चन इससे सब में से एक प्रयोग करके हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे, ठीक है। और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो अभी। किसी को डाउट है जी? हाँ, अरे सुनो, कुछ बोलो तो समझ आया कि हाँ डाउट है नहीं है, कोई दिक्कत? नो डाउट, चलो ओके।